नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का प्राइम डिबेट का मुद्दा सीएम की गारंटी वर्सेस पीएम की गारंटी। दरअसल 23 के चुनावी रण में जनहित की योजनाओं पर गारंटी बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे, चित्तौड़गढ़ में थे। जनसभा में उन्होंने जनहित की योजनाओं को बंद नहीं करने का भरोसा दिलाया। पीएम ने कहा सीएम गहलोत जी को भरोसा है कि वो जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पहले ही भाजपा को बधाई दे दी है। उनकी गुजारिश है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद उनकी योजनाएं बंद ना की जाएं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं वादा करता हूं कि भाजपा की सरकार आने पर जनहित योजनाएं बंद नहीं होंगी बल्कि और अच्छे तरीके से चलाई जाएंगी। इस पर कांग्रेस ने कहा, पीएम ने खुद मान लिया कि ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं। सीएम ने भी ट्वीट करके कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बीजेपी सरकार की तरफ से 2013 का हवाला देते हुए कहा, बंद कर दी गई थी योजनाएं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट में। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। मिशन चुनाव, योजनाओं पर गारंटी का दांव। आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सावलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, जनहित की योजनाएं नहीं होंगी बंद। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। पीएम का दावा, योजनाओं को बेहतर करने का करेंगे प्रयास। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। पीएम का तंज, कांग्रेस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीएम ने मांगी थी जनहित की योजनाएं बंद नहीं होने की गारंटी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं? वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। सीएम ने कहा, 2013 के बाद भाजपा सरकार ने रोक दी थी कई योजनाएं। कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार आएगी तो राजस्थान में ओपी लागू रहेगी, कानून बनाए हमने वो लागू रहेंगे, वेलफेयर स्कीम ने लागू की वो लागू रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का कहना चाहिए। कांग्रेस ने कहा, पीएम ने माना गहलोत सरकार की योजनाएं अच्छी हैं। हमारी अच्छी योजनाओं को आप, अगर आपकी सरकार आती है तो जारी रखें। प्रधानमंत्री जी ने आओ देखा ना ताओ, खुद जाकर उस जाल में फंस गए, बोले आपकी अच्छी योजनाओं को हम जारी रखें। तो चलिए मान लिया कि हमारी योजनाएं अच्छी थी। अरे जब हमारी योजनाएं अच्छी हैं तो आपको वोट कौन देगा? वोट तो हमें ही मिलेगा ना। सीएम की गारंटी वर्सेस पीएम की गारंटी। तो दोनों ही केस में एक चीज तो साफ है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। चार खास मेहमानों का स्वागत करते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक एक करके परिचय कराते हूं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, मुकेश पारीक साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेंद्र जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ मिथिलेश जयमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी आपका स्वागत। और नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ युवराज पोखराना साहब, कॉलमिस्ट हैं, लेख लिखते हैं लगातार अखबारों में, वेबसाइट्स में। बहुत बहुत स्वागत युवराज जी आपका भी। पहला सवाल सबसे पहले आपसे करता हूं मैं राजेंद्र आर्य जी, और वो ये कि आज कांग्रेस की एक दुविधा तो दूर हो गई प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, बताएंगे कौन सी या मैं बताऊं? आप ही बता दीजिए। ठीक है,
पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दे दी है कि जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, अगर जनहित की हैं, बंद नहीं होंगी और बेहतर होंगी। देखिए रविंद्र जी, अगर योजनाएं अच्छी है तो फिर राजस्थान की 8 करोड़ जनता वोट इनको क्यों देगी? सबसे बड़ी बात तो यह है। और फिर मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ और जुमलों की बात करते हैं, वो हमेशा जुमले ही करते हैं। इन प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 साल के अंदर कोई ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि बता दीजिए। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, मानते हैं इस बात को आप, लेकिन ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं मतलब आपका वरदान से अभिशाप ना बन जाए। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस वक्त। प्रधानमंत्री ने 2014 के अंदर वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। आज मुझे बताइए 9.5 साल हो गए, कहां है 19 करोड़ रोजगार? 45 करोड़ युवाओं ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। आज आप आज प्रधानमंत्री पॉलिसी पे बात करें, प्रधानमंत्री कोई देश के भविष्य को लेकर बात करें। हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिन्होंने युवा देश का सपना देखा था, 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। और ये प्रधानमंत्री तो 9.5 साल में प्रधानमंत्री राजेंद्र आर्य जी, आज प्रधानमंत्री जी ने महिला दलित अत्याचारों की बात की, उदयपुर की घटना का हवाला दिया और कहा कि क्या कुछ हो रहा है दंगों को लेकर। राजस्थान टॉप पर लगातार अपराध में है, यहां पर पेपर लीक होते हैं, यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये लूट की दुकान है। क्या ये मुद्दे नहीं है? सुनिए, अब एक सवाल का मैं आपके जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, प्रधानमंत्री जी अगर ध्रुवीकरण की बात नहीं करेंगे तो वो शायद एक वोट भी, इनकी सारी जवान जब्त हो जाएगी। आज पूरे देश के अंदर अगर युवा हताश है या बेरोजगार है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सीएजी ने इनकी 7-8 योजनाओं के मतलब घोटालों की पोल खोली। राजस्थान की कानून व्यवस्था के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सुनिए, अरे एनसीआरबी के आंकड़े शायद प्रधानमंत्री नहीं पढ़ते। आपको भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप कृपा करके पूरे देश के एनसीआरबी के आंकड़ों को उजागर कर दीजिए। और ये जो भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री बार बार कानून व्यवस्था को लेकर झूठ बोलते हैं, वो भी खुलासा होना चाहिए। रविंद्र जी, आपको पता होगा, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न में नंबर 1, मध्य प्रदेश आदिवासी उत्पीड़न में नंबर 1, महिलाओं की जो हत्या है, अपहरण, डकैती, राजस्थान का नंबर कौन सा है? यूपी नंबर 1। राजस्थान का नंबर कौन सा है? और राजस्थान का नंबर कौन सा है इसमें? पॉक्सो के मामले के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1। आप मेरे को राजस्थान का नंबर कौन सा है अपराधों में? राजस्थान का नंबर कुल कितने राज्य हैं इस प्रदेश हमारे देश में? नहीं है, भाजपा शासित राज्यों से वो नहीं बताएंगे नहीं है रविंद्र जी। ना राजेंद्र जी, वो सूट नहीं करता आपको, वो नहीं बताएंगे आप, राज्यों से वो नहीं बताएंगे आप। नहीं है राजस्थान। मुकेश पारीक जी, मुकेश पारीक ये बताइए कि जब योजनाएं अच्छी हैं तो सरकार बदलने की जरूरत ही नहीं है जनता को। और ये तो आप खुद ही मोहर लगा रहे हैं कि भाई योजनाएं जो हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे, यानी अच्छी हैं योजनाएं। देखिए, सबके पहले तो मैं प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि आज 7200 करोड़ से अधिक योजनाओं का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास और उनका लोकार्पण किया है। साथ ही साथ मुझे खुशी होती है कि जब पिछले अगर हम 9 साल में देखते हैं तो जिस प्रकार से प्रदेश में 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरस्थ गाँव में केंद्र के द्वारा जो सड़कें बनी हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करती हैं कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार राजस्थान में कितना मिला है। राजेंद्र आर्य जी बड़े जिज्ञासु हैं इसका जवाब जानने के लिए। मैं बता रहा हूँ, आप ही की बात पर आ रहा हूँ। पहला आपने जो प्रश्न किया वो किया कि प्रदेश की योजनाएं। देखिए, प्रदेश की जहाँ तक योजना है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने भी सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा हम अच्छी योजनाएं अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, अगर ये गारंटी की बात करते हैं प्रदेश की सरकार, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन वादों को लेके ये सरकार आई थी सत्ता में, अभी तक वही वादे इनके पूरे नहीं हुए। तो ये कौन सी गारंटी की बात करते हैं? कौन सी जनता इन पर विश्वास करेगी इनकी गारंटी पर कि आपने तो आपके पुराने वादे पूरे नहीं किए, तो आपने कौन सी आप गारंटी देते हो? अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे, आप अपराधों में आज प्रदेश में कभी भी इतने पत्थरबाजी और सांप्रदायिक के दंगे नहीं हुए, लेकिन आप आज राजस्थान के रिकॉर्ड उठा के देखिए, पहली बार प्रदेश में आज इतना दंगा हुआ। और उसका ही एक परिणाम है कि आज राजस्थान की साख दंगों वाली आपने बना दी है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है? मैं आपको जयपुर की 2 दिन पूर्व की घटना बताता हूं। जयपुर में क्या माहौल था, जयपुर में किस प्रकार का तनाव था। आज तुष्टीकरण के कारण
आज इस प्रदेश की सरकार ने ऐसा माहौल कर दिया अपने वोट बैंक के खातिर कि व्यापारियों में, अपना एक बाजार में बैठे हुए व्यापार करने वाले लोगों में भय व्याप्त हो गया है। जी आपने सुना नहीं, राजेंद्र जी ने कहा कि अगर बीजेपी सांप्रदायिकता की बात नहीं करेगी तो जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं तो ये तुष्टीकरण, अगर ये तुष्टीकरण छोड़ दें, अगर ये तुष्टीकरण करना छोड़ दें, हाँ। सर्वधर्म संभाव वाली अगर ये नीति अपनाएं, सब धर्मों को बराबर माने, वोट बैंक के खातिर अपनी वो नहीं करें, हाँ। तो इनके ऊपर कौन मतलब वो करेगा। तो ये भी अपने जो कर रहे हैं, इनका जो चरित्र है, जिस प्रकार का ये सरकार में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और सरकार आने वाले उसी में तो इसका हिसाब करेगी। आप देखिए ना कितना करौली में दंगे हुए, जोधपुर में घर में घुस के मारा, दंगे तो आप लोग जयपुर में करवा रहे ये हैं। हुआ। अरे मुकेश जी, दंगे आप लोग करवा रहे हैं, अपराधियों को आपके सजा नेता देते। दंगों में लिप्त हैं। कन्हैया लाल की जो हत्या करी थी, गला रेता था, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। कन्हैया लाल की सजा देते, गला रेतने वाले भाजपा का कार्यकर्ता था। कब नहीं ऐसे माफी नहीं, मांगोगे ऐसे उसके नहीं। लिए? मुकेश जी, कब सजा अच्छा, दिलवाओगे आप मुकेश जी, एक चीज का मुझे और जवाब दीजिए। मुकेश जी, जी आप कह रहे हैं कि जो भी जनहित की योजनाएं होंगी उनको बंद नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि 2013 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, मैं कुछ ही योजनाओं का उल्लेख करता हूं जिनको बंद कर दिया गया था। 7 योजनाएं उन्होंने दिखाई, इन योजनाओं को बंद कर दिया गया। पचपदरा रिफाइनरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा, दूध पर 2 रुपये लीटर की सब्सिडी थी वो बंद कर दी, जयपुर मेट्रो फेज 2 का काम बंद कर दिया, केदारनाथ त्रासदी पीड़ितों का अनुकंपा नीति थी वो बंद कर दी, कई मुफ्त दवाइयों की योजनाएं थी वो बंद कर दी। तो एक बस वानगी भर उन्होंने कहा कि मैंने पेश की। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं का नहीं किया जिक्र जो योजनाएं चली, जो योजनाएं राजस्थान के प्रदेश को विकास की गति जिन योजनाओं ने दी। ये कौन नहीं, ये जो मैंने योजनाएं बताई, आप मुख्यमंत्री जी ने बताई, आप ये बताइए कि क्या ये जनहित की योजनाएं नहीं थी जो बंद की गई? मुख्यमंत्री जी को अब जब ये लग रहा है कि इनकी थोड़ी दिक्कत आ गई आवाज में। मैं मिथिलेश जैमिनी जी आपका रुख करता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, सवाल मेरा सर सीधा सा आपसे है। टक्कर में मिथिलेश जैमिनी जी, जयपुर में पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जो भाषण दिया, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कितना आप समझते हैं, कितना फर्क देखते हैं, कितना आक्रामक आप मांगते हैं, कितने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर आज हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे? पिछले हफ्ते के दौरे पर और आज के दौरे में कितना फर्क नजर आया? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांवलिया सेठ की आशीर्वाद के बाद में महाराणा प्रताप की जमीन से जो हमला किया, वो बहुत तीखे हमले थे। उन्होंने आज पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर यह भी कहा कि वो अपने बेटे को तो एडजस्ट करना चाहते हैं लेकिन दूसरे के बेटों की चिंता नहीं है। उसमें उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया। दूसरी जो अहम बात उन्होंने कही कि जो पेपर लीक के मामले में जो माफिया है, अगर वो पाताल में भी छुपा हुआ है तो उसे मैं पकड़ के लाऊंगा। भूपेंद्र सारण को तो पकड़ के लिया है, लेकिन सुरेश ढाका कहाँ है? वो एक बहुत युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत संजीदगी के साथ उठाया। और जो सबसे अहम बात उन्होंने उठाई कि जो योजनाएं चल रही है उन्हें मैं जारी रखूंगा जनहित में, जिसका मतलब यह है कि जो वोटर, बीजेपी का वोटर 100 यूनिट बिजली फ्री होने से 500 रुपए का सिलेंडर लेके कहीं उसके मन में यह डर है कि अगर सरकार बदल गई तो मुझे वोट बदलना चाहिए, उसको रोक के गए। ये उन्होंने एक बड़ा काम किया है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक सीधा सीधा पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने का काम है। अब जहां तक स्कीम यो बंद करने की बात जो ट्वीट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है, रिफाइनरी बाद में शुरू हो गई है, कई चीजें, लेकिन कई स्कीमें यूं की यूं जारी रही थी। कोई भी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करती, उनका नाम बदल लेती है, जो अभी भी होता है, पहले भी होता है, बरसों से होता आ रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने एक और इंपॉर्टेंट चीज बात कही है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो करप्शन का परसेप्शन है, वो भी नैरेटिव सेट करके गए कि मैं जनहित की योजनाएं तो जारी रखूंगा लेकिन जिन्होंने करप्शन किया उनको नहीं बख्शूंगा। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने सवाल क्रिएट किया है। मैं चाहूंगा मिथिलेश जी आप इसमें थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करें। 2 महीने पहले चाहे पेपर लीक के मामले हों, युवाओं के मामले या भ्रष्टाचार के मामले हों, ये सचिन पायलट उठाए करते थे जी। और अब देखिए आज तीनों मुद्दे जो कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के थे, वो प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप की जमीन से उठाए। चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे करप्शन का इश्यू हो, चाहे
उनका ये कि भाई जन कल्याण कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। जो उन्होंने बात कही है कि हर घर पानी पहुंचाऊंगा, हर सर को छत दूंगा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा जो राजस्थान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चल रहा था वसुंधरा राजे फैक्टर, हाँ। वो आज वसुंधरा राजे फैक्टर भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जो जयपुर वाली दादिया की मीटिंग थी उससे थोड़ी बेटर दिखी। वो दिल्ली से आई और सुबह वहां मीटिंग में पहुंची, तो जो एक दूरी थी वो दूरी थोड़ी कम हुई है, उससे भी एक पॉजिटिव साइन गया है। लेकिन सर ये भी तो कह दिया और बार बार कह दिया सिर्फ कमल का निशान होगा चेहरा। देखिए रविंद्र सिंह जी, आज उन्होंने ये साफ कर दिया कि कमल का निशान होगा। इसका मतलब जिसे भी मुख्यमंत्री बनना है उसे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। अगर राज आएगा तो सीटें बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक उन्होंने पॉजिटिव साइन दिया। लेकिन जो ओके। भीड़ आई है उस भीड़ से निश्चित रूप मतलब से स्कोप है अभी कांग्रेस के लिए चिंताजनक, मतलब सबके और लिए मेवाड़ खुला जो मैदान है। देखिए जितने मेवाड़ दावेदार जो है, मेवाड़ में 28 सीटें हैं उदयपुर संभाग में, जो 6 जिलों की, उसमें भाजपा अभी 15 सीटों पर जीती हुई है, 10 पर कांग्रेस है और 3 पर निर्दलीय है, तो बीटीपी वगैरह। तो उनको साधने के लिए एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाजपा ने जब जब भी सत्ता का स्वाद चखा है तो मेवाड़ उनके साथ रहा है। मेवाड़ का एक दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया अब असम के राज्यपाल बन गए, उनका विकल्प भरने के लिए सीपी जोशी को बनाया है, जो निर्विवाद रूप से, उसको भी वो आज पुष्टअप करके गए कि मेवाड़ के संग राजस्थान है। और मेवाड़ के और बड़े इसीलिए दिग्गजों से उन्होंने छिटक के चले गए। सीपी कैलाश जोशी के मेघवाल। नाम का उल्लेख भी किया मंच में अपने भाषण को देते हुए। जी, युवराज पुखराना जी। साहब, ये बताइए कि क्या वाकई में ये राजस्थान का चुनाव सीएम की गारंटी वर्सेस पीएम की गारंटी पर केंद्रित होता हुआ जा रहा है? और साथ ही साथ एक आज जो नई अपडेट आई वो ये कि चुनाव आयोग ने कहा कि भाई फ्रीबीज सही नहीं है, इन पर रोक लगानी होगी। रविंद्र जी, राजनीतिक तूतू में से हटके मैं आपकी बात रखना चाहूँगा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो बात कही उसमें कहीं ना कहीं मुझे कर्नाटक की आ भी दिखी। क्यों ऐसा? कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो बदले की और तुष्टीकरण की रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा मानती कि बदलाव की राजनीति की जाए। अब कर्नाटक का उल्लेख क्यों किया? कर्नाटका में भाजपा की सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आई थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवार जी, वीर सावरकर जी, उनका उल्लेख पाठ्यक्रम में किया था। ये सारा कांग्रेस ने आते ही एक हफ्ते में झट झट करके हटा दिया सारा। तो ये है बदले की राजनीति, ईर्ष्या की राजनीति। और अगर आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव का कांग्रेस का मैनिफेस्टो बोलता है कि हम एपीएमसी को हटा देंगे। ये जब मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार करती है तो सबसे पहले कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ही धरने पे बैठ गए कि भैया एपीएमसी को हटा दो। अच्छा, बदलाव की राजनीति भाजपा कैसे कर रही है? कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, तो लगभग 2.25 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट आर्मी को दिए गए, राफाल दिया गया। कांग्रेस ने बोला 1 रैंक 1 पेंशन लाएंगे, भाजपा ने दिया। ऐसी कई स्कीमें आप निकाल के देख लीजिए जो कांग्रेस ने बोली, और हो सकता है और है भी कि वो देश के लिए, भारत के लिए अच्छी थी। तो भाजपा ने कहा कि राष्ट्र को लेके नेशन फर्स्ट जो उनका कहना है, राजनीति नहीं की जाएगी, और वो स्कीम को कार्यान्वित किया गया। तो ये बदले की राजनीति वर्सेस बदलाव की राजनीति है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक बहस होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कांग्रेस का डीएनए और विपक्ष है वो, तो स्वाभाविक है कि वो राजनीति करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अननेसेसरी की बहस की जा रही है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि अगर आप एक वोटर है, वो वोटर तो 5 साल तक इंतजार करता है बेचारा। 5 साल के इंतजार के बाद वो उम्मीद करता है कि कौन सी पार्टी क्या वादे कर रही है, किस पार्टी के वादे में कितना दम है, और कौन उसको लगता है कि गारंटी उसकी पूरी करेगा, किसकी गारंटी जल्दी पूरी होगी। तो मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि क्या राजस्थान का चुनाव दोनों ही पीएम और सीएम, उन दोनों की गारंटी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों ने ही, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, और इधर सीएम की तरफ से योजनाएं घोषणाएं हो रही हैं, उनकी तरफ से भी एक हर घर में वो उल्लेख करते हैं कि राज्य सरकार की एक भी ऐसी राज्य सरकार की एक ना एक योजना हर घर को छूती है। रविंद्र जी, मुझे सकारात्मक राजनीति में कुछ गलत नहीं दिखता। मोदी जी का यह मानना है कि यदि इस सरकार ने कुछ किया है तो हम उससे बेहतर करेंगे। रहा आपका मूल प्रश्न कि यदि सरकार ने अच्छा किया तो सरकार बदली क्यों जाए? देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। अब मोदी जी ने कांग्रेस की दुखती रब्स को टच कर दिया, टटोल दिया कि भाई आपको अपना बेटा सेटल करना है, दूसरे का नहीं। तो कांग्रेस की अंदरूनी कला आपसे, मुझसे, देश से छुपी नहीं है। कितनी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, कितने रिजॉर्ट में घुमा गए, कितना इनका ये टेंपल रन होता है, कभी ये कभी वो। तो कांग्रेस की हालत
खस्ता है, बहुत अच्छी नहीं है। मुकेश ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया बार बार आकर सभाओं के जरिए कि कमल का निशान ही बीजेपी का चेहरा होगा राजस्थान में, और आपकी तरफ से यह बात लगातार सामने आ रही है कि जब विधायक जीतकर आएंगे वो फैसला करेंगे। कोई कह रहा है कि गहलोत जी यहां पर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं, जब जीत कर आएंगे तो उसके बाद ही फिर फैसला होगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि कमल का निशान ही हमारा चेहरा है और हमारा कार्यकर्ता। नहीं, राजेंद्र जी से मैं राजेंद्र जी से सवाल कर रहा हूं। राजेंद्र जी सवाल है मेरा। देखिए रविंद्र जी, मैं तो सिर्फ इतना, पूरा देश है ना ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। पूरे देश के कर्मचारी, आपको पता हो रामलीला मैदान का देश के लाखों कर्मचारी एकत्र हुए और उन्होंने कहा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। पूरा देश सामाजिक सुरक्षा मांग रहा है, पूरा देश महंगाई से राहत मांग रहा है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को माननीय मुख्यमंत्री ने महंगाई से राहत दी है, तमाम योजनाओं के अंदर गारंटी दी है। लेकिन प्रधानमंत्री बता देना, क्या उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए? क्या उन्होंने किसानों की आय दुगनी की? नहीं, अभी युवराज जी ने जो कहा आपने वो नहीं सुना कि ओआरओपी की मांग किसने उठाई, किसने थी? कांग्रेस ने, और पूरी किसने की? बीजेपी ने। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप अगर किसी भी कॉलमिस्ट को या मतलब राजनीतिक विश्लेषक को बिठाए तो कृपया करके उनकी पूरी भाषा को डिकोड कर लीजिए। मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि यह डिबेट निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। मैं आज पार्टी प्रवक्ता के नाते यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से आप अगर उनको बिठा के और बीजेपी और आरएसएस का महिमा मंडन करवाएंगे तो यह डिबेट नहीं हो सकती। मैं फिर आपको कह रहा हूं, पूरा देश मोदी जी से राहत मांग रहा है। जो 9.5 साल में मोदी जी ने इस देश को ठगा है, देश के युवाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है। मतलब काले कृषि कानूनों के नाम पे किसानों को ठगा, अग्निवीर के नाम पे युवाओं को ठगा, महिला आरक्षण के नाम पे महिलाओं को ठगा। आज मुझे एक बात बता दीजिए, जीएसटी के नाम पे छोटे कारोबारी तबाह कर दिए, नोटबंदी के नाम पे पूरे देश को तबाह कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग आज एक एक पॉइंट पे डिबेट करने के लिए आपके युवराज जी से या किसी से भी मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री अपनी किसी बात पे नहीं टिकते, झूठ बोलते हैं, जुमले करते हैं और लूट और झूठ की गारंटी है। आपको बता दूं, सीएजी ने 7 बड़े घोटालों की पोल खोली है। मतलब किसी परियोजना के अंदर 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की कॉस्ट आती है क्या? द्वारका एक्सप्रेस वे के अंदर 1 किलोमीटर का हाईवे 250 करोड़ में बना। आयुष्मान भारत के अंदर घोटाला हो गया, 7.5 लाख लोगों का एक। देखिए राजेंद्र जी, राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए। अब आपको मैंने बहुत धैर्य से सुना, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर राजेंद्र जी मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, आपकी सारी बातें सुनी, और आप जो ये कह रहे हैं कि हम किस गैस को लाएं किस गैस को ना लाएं, ये तो आप तो डिसाइड करेंगे नहीं। पहली तो बात ये है सर। और सर आप किसी के सवाल पर जवाब दीजिए, किसी के सवाल पर जवाब दीजिए। आप उस सवाल को सही या गलत बोल सकते हैं, लेकिन उसकी मंशा पर सवाल नहीं कर सकते। मुकेश पारीक जी, मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई, कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री को बार बार इसलिए आना पड़ रहा है राजस्थान में क्योंकि राजस्थान के नेता चूक गए हैं बीजेपी के। मुकेश पारीक जी, अरे भाई एक मिनट, राजेंद्र जी प्लीज अब आप चुप हो जाइए। राजेंद्र जी एक मिनट सुनिए, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की। अरे हाल ही में जहां आपके मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां पर 5 किलो सोना और करोड़ों रुपए मिले। आप उसका एक मिनट आप उसका जवाब दीजिए। अरे आप सुनिए, अरे सुनो भाई, मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, सुनो गलत। अरे मैंने आपको सुना, आप सुनिए। अरे अब आप सुन नहीं सकते। राजेंद्र जी देखिए, सही नहीं है। जब आप अपनी बात रखें तो आप ये अपेक्षा करें कि कोई ना बोले और कोई बोलता नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रहेगा। ये आपने सुनिए, देखिए, अरे आप सुनने का साहस तो रखो। अरे सुनने एक कमेंट में यहाँ पे लूंगा, जल्दी से कमेंट में युवराज जी आपसे लूंगा। ये बताएं कि क्या राजस्थान के मुद्दे कोर इश्यूज ज्यादा वजनी होंगे इस बार के चुनाव में, या फिर जो रेवड़ियों फ्रीबीज की और गारंटी की बात हो रही है उसमें ज्यादा दम दिखेगा? जनता को क्या लुभाएंगे ज्यादा? युवराज जी। रविंद्र भाई, मैं फ्रीबीज के अगेंस्ट, और नॉट जस्ट मी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि रेवड़ी कल्चर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। रिगार्डिंग बात मोदी जी की जो कर रहे हैं, तो क्या वो राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या राजस्थान आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा कांग्रेस सरकार से? मुद्दों की बात करते तो कांग्रेस के प्रवक्ता व्यक्तिगत हो रहे हमसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों खास मेहमानों का, मुकेश पारीक जी, राजेंद्र आर्य, मिथिलेश जी और
युवराज पोखराना जी। और आज प्राइम डिबेट का जो हमारा सवाल था उसका भी यहां पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सवाल यह कि चुनाव से पहले वादे और गारंटी वोट बैंक की गारंटी है क्या? तो हां और ना में बड़ी संख्या में जवाब आए हां। उनका कहना है 77% हां, अगर यह गारंटी दी जाती है तो वोट बैंक भी सुनिश्चित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में आज इतना ही।